एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करेंगे नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। और इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जितने भी अपॉइंटमेंट्स इस मंथ में हुए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, क्योंकि कई बार इतने सारे नाम होते हैं जिन्हें रिवाइज करना जरूरी है। कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, कैमरून के जो प्रेसिडेंट है वहां पर आप देखेंगे ये है पॉल बार्थलेमे बियाई मोमोंडो। ये ओल्डेस्ट हेड ऑफ स्टेट है वर्ल्ड के, और ये इनका 8th सक्सेसिव टर्म है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कैमरून के पॉल बार्थलेमी वो 8th सक्सेसिव टर्म पे अब ये प्रेसिडेंट बने हैं और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हेड ऑफ द स्टेट है। इसके बाद में जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत जी, और ये 53rd सीजेआई हैं। इन्होंने भूषण आर गवाई दैट इज बी आर गवाई जी को रिप्लेस करा है। आगे आते हैं हम कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये बने हैं विश्वजीत सहाय जी। इन्होंने अकाउंट्स को सहायता करी है। तो देखिए, याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाने होंगे, कुछ ट्रिक्स बनानी होंगी जिससे आप इजीली इनको लर्न कर पाए, बहुत लंबे समय तक इन्हें याद रख पाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो नाम है, नेम्स एंड डेटा, दिस इज द वन थिंग जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है लर्न करना। और इनका एक तरीका होता है, इधर यू हैव सर्टेन ट्रिक्स टिप्स जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो, और यू हैव टू मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है ही सही जो हमें करना है। तो मल्टीपल रिवाइज करें जितनी बार हो सकता है। आप एक बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखें, उसके बाद में आप मल्टीपल आप 2x स्पीड पे वीडियो देखेंगे ना तो आपको नाम याद होने लग जाएंगे। तो आप 3 to 4 टाइम्स अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम नाम याद हो जाएंगे, राइट। तो हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो है वो है विश्वजीत सहाय जी। नेक्स्ट आते हैं फिट इंडिया आइकन्स। ये हैं रोहित शेट्टी, हरभजन सिंह और साइना नेहवाल। ये तीनों को फिट इंडिया आइकन्स के जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन तंजानिया की सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बने हैं सामिया सुलुहु हसन। ये आपको ध्यान रखना है, तंजानिया सामिया, इया इया। ओके, दिस इज हाउ। जहां जहां मुझे लगेगा मैं कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, आई विल बी शेयरिंग इट सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज इट यू विल बी एबल टू लर्न। जैसे कि एक नोबेल पीस प्राइज का यू रिमेंबर, राइट, कोरोना ने, तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, आई हैव टॉट यू। आप ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेंगी चीजें बहुत लंबे समय तक। फिर आते हैं BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय गर्ग जी। एंड ही इज आल्सो सर्विंग एज, he will also serve as the president of India's National Committee in International Electronical Commission. Okay, IEC के जो नेशनल कमिटी होगी उसके प्रेसिडेंट भी ये रहेंगे। एस शंकर सुब्रमण्यन, ये यहाँ पर देखेंगे इन्हें फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, और ये शैलेश सी मेहता जी को रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे। देन NCLAT, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। NCLAT के जो चेयरपर्सन बने हैं वो जस्टिस अशोक भूषण जी बने हैं, जो कि फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। देन खलद अल इनैनी, ये 12th डायरेक्टर जनरल बने हैं यूनेस्को के, फॉर द 4 years का टर्म इनका रहा है। ये ऑड्रे ऑजुले, पहले ये नाम हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया था, ठीक है, कि अगर जैसे पूछा जाए यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है तो हमें याद था ऑड्रे ऑजुले। अब ऐसे ही हमको यूनेस्को के नए डीजी जो है खालिद अल अनानी का नाम याद रखना है। तो एक और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली चीज तो ये कि पहले डायरेक्टर जनरल है जिन्हें अरब कंट्री से चूज किया गया है, और दूसरे अफ्रीकन हैं जो इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। Okay, that's why this is very important appointment. Coming to the next one, International Organization of Motor Vehicle Manufacturer, इसके प्रेसिडेंट बने हैं शैलेश चंद्र। ये फर्स्ट इंडियन है जो इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, इसलिए अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जॉन बुजिला को रिप्लेस करा है। देन OICA के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो हिल्डगार्ड मुलर बने हैं। ये प्रेसिडेंट है जर्मनी के, प्रेसिडेंट ऑफ VDA जर्मनी। विवेक सिंगला जी को पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। ये सत्यजीत गांगुली को रिप्लेस कर रहे हैं। देन पुष्पिंदर S पुनिया, ये अपॉइंट किए गए हैं एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन UK है। ये साथ ही साथ में नीति आयोग के जो कंसल्टेटिव ग्रुप है टैक्स पॉलिसी पे उसके चेयरमैन है, राइट। नाउ मल्लिका श्रीनिवासन जी, शी इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन मिला है उन्हें एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड।
1 साल का इनको और एक्सटेंशन मिला है और ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन मिला है मल्लिका श्रीनिवासन जी को. शी इज नाउ एक्सटेंडेड हर टेन्योर एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड. देन कीर्ति सुरेश जो एक एक्ट्रेस है, शी इज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया. ओके, तो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? कीर्ति सुरेश, जो कि एक एक्ट्रेस है. नीतीश कुमार जी, ये सीएम है बिहार के और ये 10th टाइम इन द रो यहाँ पर इन्हें सीएम बनाया है. ये 10th टाइम है और ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के मेंबर है. संदीप प्रधान जी इज अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी फॉर 3 years और ये अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस करेंगे. देन नीरज मित्तल जी, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं. पहले पंकज जैन थे, उनकी जगह पर अब ये अपॉइंट किए गए हैं. आगे आते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी जो है अब बने हैं अमित अग्रवाल जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी थे. इन्होंने नीरज मित्तल जी को रिप्लेस करा और नीरज मित्तल जी कहाँ चले गए हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्रेटरी बन गए हैं. अब मनोज जोशी जी, जो कि सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के, नाउ ही इज द फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी, जिन्होंने अमित अग्रवाल जी को सक्सीड करा है. वी विद्यार्थी अब टूरिज्म सेक्रेटरी थे, ये बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के सेक्रेटरी. श्रीवास्तव कृष्णा, ये बने हैं टूरिज्म सेक्रेटरी, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? वी विद्यावती को. देन अंजू राठी राणा, ये सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की और अब ये मेंबर सेक्रेटरी बनी है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की. राजीव मनी, ही इज नाउ सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक. इनको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का भी एक्सटर्नल चार्ज दिया गया है, राइट, एज अ सेक्रेटरी. तो पहले अंजू राठी राणा थी, जो कि अब मेंबर सेक्रेटरी बन गई है 23rd लॉ कमीशन की, और उनकी जगह पर एडिशनल जो चार्ज दिया गया है वो राजीव मनी जी को दिया गया है. देन सुनील पालीवाल जी, जो कि चेयरपर्सन है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और कमर्शियल पोर्ट लिमिटेड के, अब इन्हें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये विजय कुमार जी को सक्सीड कर रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? अब सुनील पालीवाल जी. ठीक है, अब मैं इसको एक तरीका बताती हूँ, हाउ कैन यू रिमेम्बर दिस. ओके, so when what we talk about the waterways, right, inland waterways, तो यहाँ पर आपको पाली चाहिए होती है to move to the to jump to the ship and all. तो इस तरह से थोड़ा सा ना आप इसको याद रखेंगे ना कैसे भी करके, तो चीजें याद रहेंगी. somehow you have to just link to something so that keeps in your mind. ओके okay? और जब हम लिंक करते हैं ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, तो कुछ विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में अपने आप हो जाता है. And it helps us to remember those things for the longer period of time when we substitute it with the मल्टीपल प्रोविजन. देन आते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन में बनाया गया है जस्टिस विक्रम नाथ जी को और इन्होंने जस्टिस सूर्यकांत जी को रिप्लेस किया है. देन आते हैं चेयरमैन ऑफ एससी लीगल सर्विस कमिटी SCLC LSC. ये बने हैं जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी. 25 नेशन का इंटरनेशनल आइडिया जो है उसके चेयरपर्सन ज्ञानेश कुमार जी बने हैं, जो CEC है, राइट. ये चेयरपर्सन बने हैं 35 नेशन इंटरनेशनल आइडिया के. देन राम प्रसाद श्रीधरन जी, ये प्यूमा इंडिया के MD बने हैं और ये अभी फिलहाल के लिए MD CEO थे यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैरिटन इंडिया के, और इन्होंने कार्तिक बाल गोपालन जी को रिप्लेस करा है, जो पहले प्यूमा इंडिया के MD रह चुके हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें S कृष्णन जी की, तो ये जम्मू कश्मीर बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका टेन्योर 26 मार्च 2028 तक रहने वाला है. देन SFB जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चित्रा तलवार जी को अपॉइंट किया गया है, ये R रामशेषन जी को सक्सीड कर रहे हैं. देन सुनील कुमार चक, ये कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं. अमरीश प्रसाद जी यूनियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं. प्रभात किरण जी को महाराष्ट्र बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है. विनीत TM को इंडियन बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है. अमित कुमार श्रीवास्तव जी को PNB का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है. ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लर्न, तो आप जितनी बार देख सकते हैं इस वीडियो को उतनी बार देखिए, सो दैट जितनी बार आप सुनेंगे, देखिए पहली बार वीडियो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. बहुत छोटा सा वीडियो है, जल्दी खत्म हो जाएगा. वंस यू आर डन विद दैट, फिर उसके बाद आप 2x में 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे अपने आप. जैसे ही आपके सामने वो नाम आएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा इन्हें अब ये अपॉइंट किया गया है और इस पर्टिकुलर पोस्ट पे कौन बना है डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड उन नाम को कैच करने लग जाएगा.
तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड करते हैं. होप यू लाइकिंग दिस मंथली सीरीज. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप रिवाइजिंग.